तो आज हम दाऊद के जीवन पर गौर करेंगे। और वह एक ऐसा मनुष्य है जो एक कस्बे में पला बड़ा। उसका जन्म यरूशलेम नगर से 5 मील दूर एक कस्बे में हुआ था। उसका जन्म बैतलहम में हुआ था। हाँ, बैतलहम में। और उसका जन्म यीशु मसीह के बैतलहम में जन्म लेने से लगभग 1135 वर्ष पहले हुआ था। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह और दाऊद एक ही वंश से हैं? और आगे चलकर यीशु मसीह ने स्वयं को दाऊद की संतान कहा। जब हम दाऊद के विषय में सोचते हैं तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, हम दाऊद पर पूरी एक श्रृंखला क्यों करें? वैसे बाइबल में दाऊद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में बाइबल में यीशु के अलावा किसी भी अन्य पात्र की तुलना में दाऊद के बारे में अधिक लिखा गया है। हमारे सामने की कतार में एक व्यक्ति है जो अपनी बाइबल को जानता है। यीशु के अलावा किसी भी अन्य पात्र से अधिक दाऊद के बारे में। पवित्र शास्त्र के पन्नों में दाऊद के विषय में लगभग 1000 पद मिलते हैं। पुराने नियम में 66 अध्याय दाऊद के बारे में है। नए नियम में दाऊद का 59 बार उल्लेख किया गया है। परमेश्वर के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए दाऊद के जीवन के विषय में हमारे पास सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। इसलिए हम इस श्रृंखला में कुछ समय दाऊद के जीवन के बारे में सीखने में बिताएंगे। और आज हम इस यात्रा की शुरुआत उस संदेश से करेंगे जिसका शीर्षक मैंने ये रखा है, यह हृदय से शुरू होता है। कोई बोले ये शुरू होता है हृदय से। अरे कोई इसे और जोर से बोले, ये हृदय से शुरू होता है, ये हृदय से शुरू होता है। खैर, 22 मई को पहली बिटकॉइन एक्सचेंज की 16वीं वर्षगांठ होगी। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैंने तो इसे अपने कैलेंडर में अंकित किया हुआ था। मुझे यकीन है आपने ऐसा ही किया होगा। यह पहली बिटकॉइन एक्सचेंज की वर्षगांठ है क्योंकि 2010 में, मार्च 2010 में ऑनलाइन एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्लेस या एक्सचेंज शुरू हुआ था। लेकिन लोगों को बिटकॉइन को नकद या अन्य वस्तुओं के बदले देने की हिम्मत जुटाने में थोड़ा समय लगा। और फिर भी 22 मई 2010 को लास जलोहेनियस वह व्यक्ति थे जिन्होंने आगे बढ़कर क्रिप्टो करेंसी को किसी मूल्यवान चीज के बदले दिया। असल में उन्होंने कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे 2 बड़े पिज्जा लाकर दे। उन्होंने कहा, आप चाहें तो इन्हें खुद बना सकते हैं या आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुझे डिलीवर किए जाए और मैं आपको बिटकॉइन में भुगतान करूंगा। कुछ दिन बाद किसी ने जवाब दिया, कहा मैं तुम्हें 2 पापा जॉन्स की पिज्जा लाकर दूंगा। लास जल्लो, तुम्हारे लिए 2 पापा जॉन्स सुप्रीम पिज्जा आ रहे हैं। तो वह वहां पहुंचे, उन्हें पिज्जा मिल गया। उन्होंने 10,000 बिटकॉइन का भुगतान किया। उस समय 2 बड़ी पिज्जा के लिए लगभग $40 लगते थे। पिछले हफ्ते 10,000 बिटकॉइन की कीमत $982 मिलियन थी। यह मानव इतिहास में दर्ज सबसे महंगा भोजन है। और ऐसा नहीं है कि पापा जॉन्स इतना अच्छा है और हमें पापा जॉन्स पसंद है, लेकिन 2 बड़े पिज्जा का मूल्य $932 मिलियन तो कतई नहीं है। समस्या यह थी कि 2010 में बिटकॉइन का मूल्य समझना बहुत कठिन था। और कभी कभी जीवन में सबसे मूल्यवान चीजों का मूल्य देखना भी मुश्किल होता है। यह बात हृदय के बारे में भी सच है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो हृदय को नहीं समझती। हम में से कुछ मसीही होने के नाते हृदय का महत्व कम आंकते हैं। और यही कारण है कि दाऊद के जीवन में यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाइबल हृदय के बारे में क्या कहती है। बाइबल हृदय के बारे में क्या कहती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय के बारे में बहुत कुछ कहता है। दाऊद रणनीतिक था, दाऊद बहादुर था, दाऊद साहसी था, दाऊद निडर था, दाऊद विश्वास से भरा हुआ था। लेकिन वह गुण जिस पर परमेश्वर सबसे पहले हमारा ध्यान ले जाता है और दाऊद के जीवन के बारे में जिसे परमेश्वर सबसे अधिक प्रकट करता है, वह उसका हृदय था, क्योंकि परमेश्वर हृदय की परवाह करता है। अब हृदय को लेकर संस्कृति में बहुत उलझन है। हम आमतौर पर हृदय को भावनाओं, एहसासों, दिल वाले इमोजी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बाइबल हृदय के बारे में इस तरह बात नहीं करती। बाइबल के अनुसार हृदय कहीं अधिक व्यापक है और यही कारण है कि हम हृदय को इस तरह से देखते हैं। ऐसा इसीलिए है अंग्रेजी भाषा यूनानी समझ से विकसित हुई है या मानवता की यूनानी समझ पर आधारित है। और यूनानी सिर और हृदय को एक दूसरे के विरोध में देते थे।
लेकिन बाइबल हृदय को आपके अस्तित्व के मूल, आपके व्यक्तित्व के केंद्र और आपके विश्वासों के मार्गदर्शक कंपास के रूप में समझती और प्रस्तुत करती है। और हृदय बहुआयामी है, इसलिए बाइबल में हृदय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में इब्रानी भाषा में हृदय के लिए दो शब्द हैं, लेव और लेवाव, और ये पुराने नियम में 828 बार आते हैं। यूनानी में हृदय के लिए शब्द कार्डिया है, ये नया नियम में 136 बार आता है। बाइबल में हृदय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और जब बाइबल हृदय के बारे में बात करती है तो वह हमारे लिए यह स्पष्ट करती है कि हृदय में कई तरह की क्षमताएं होती हैं, यानी हृदय में बौद्धिक क्षमता होती है। ये महसूस करता है, समझता है, सोचता है। असल में बाइबल के अनुसार मन और हृदय आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही स्तर पर काम करते हैं। इसमें केवल बौद्धिक क्षमता ही नहीं बल्कि भावनात्मक क्षमता भी होती है। हृदय आनंद और दुख, कड़वाहट, डर का अनुभव करता है। निश्चय ही इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। हृदय निर्णय लेता है, हृदय चुनाव करता है। हृदय में नैतिक क्षमता भी होती है। यह कोमल हो सकता है, यह पवित्र, विश्वास योग्य, शुद्ध हो सकता है। हृदय बहुआयामी है और यही कारण है कि बाइबल हृदय पर इतना समय और ध्यान देती है, क्योंकि एक ईश्वरीय हृदय के बिना महान जीवन जीना असंभव है। इसे फिर से कहें, आपके लिए एक ईश्वरीय हृदय के बिना महान जीवन जीना असंभव है। इसलिए परमेश्वर हृदय को प्रकट करने पर बहुत अधिक ध्यान देता है। वास्तव में जब आप दो इतिहास में जाते हैं तो इसे देखें, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। दूसरे शब्दों में, एक दैत्य संहारक का हृदय केवल दाऊद तक ही सीमित नहीं था। आज परमेश्वर मानवता के पूरे परिदृश्य पर दृष्टि करता है और वह ऐसे लोगों को खोज रहा है जिनका हृदय पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो, क्योंकि वह उन्हें सामर्थ्य देना चाहता है। क्या आप जानते हैं, आज इस सभा में, हर परिसर में प्रभु की दृष्टि इन सभागारों में खोज रही है और वह देख रहा है। वह कह रहा है, क्या वह मनीष है? क्या वह सारा है? क्या वह डेविड है? क्या वह जॉन है? क्या वह ब्रिटनी है? मैं उन लोगों के हृदयों को सामर्थ्य देना चाहता हूं जो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। परमेश्वर लोगों को और आपको सामर्थ्य देना चाहता है। हम केवल पुराने नियम के विश्वास के किसी नायक के इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम 2025 में वे संपूर्ण हृदय वाले दैत्य संहारक बन सकें जो होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और रचा है। क्योंकि परमेश्वर आज भी लोगों के द्वारा अंधकार को पीछे हटाता है, लोगों के द्वारा अपने राज्य को आगे बढ़ाता है और लोगों के साथ मिलकर अंधकार को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। वह कहता है, मैं देख रहा हूं, मैं खोज रहा हूं। और यही कारण है दाऊद के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पद हमें मिलता है वह बहुत ही गहरा है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 22, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आज परमेश्वर दैत्य संहारकों को खोज रहा है। आज भी परमेश्वर ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को खोज रहा है जिन्हें वह अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहा है। लेकिन यह सब हृदय से शुरू होता है। और इसलिए दाऊद के जीवन से हम 3 विशेषताओं को देखेंगे जो हमारे लिए स्पष्ट रूप से यह दिखाती हैं कि किसी पुरुष या स्त्री में वे कौन से गुण होते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर उन्हें एक दैत्य संहारक बनाने के लिए करता है, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। और हृदय की पहली विशेषता यह है कि दाऊद का हृदय पूर्ण रूप से समर्पित था। दाऊद का हृदय समर्पित था। दाऊद का हृदय ऐसा था जो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलता था। दाऊद का हृदय ऐसा था जो परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन रहता था। दाऊद का हृदय ऐसा था जो परमेश्वर की वाणी के प्रति उत्तरदायी रहता था। उसका हृदय समर्पित था।
लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि दाऊद की कहानी, जिसे हम 1 शमूएल अध्याय 16 से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, परमेश्वर द्वारा दाऊद का राजा के रूप में अभिषेक किए जाने से शुरू नहीं होती। यह कहानी उस वर्तमान राजा शाऊल को अस्वीकार किए जाने से शुरू होती है। 1 शमूएल अध्याय 16 पद 8। यहोवा ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के विषय विलाप करता रहेगा? आप देखते हैं, एक समय शमूएल ने इस्राएल का राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया था। शमूएल को इस बात की बड़ी आशा थी कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनकर क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। दाऊद की कहानी परमेश्वर के द्वारा दाऊद को चुनने से शुरू नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार करने से शुरू होती है। शाऊल, और इसी अर्थ में दाऊद के हृदय के विषय में जो पहला सबक हम सीखते हैं वह एक स्पष्ट तुलना पर आधारित है। यह उन व्यक्तियों के बीच तुलना है जिसका परमेश्वर अभिषेक करने वाला है और जिसे परमेश्वर ने तुच्छ समझा है, और यह भी कि उसने शाऊल को क्यों तुच्छ समझा। शाऊल इजराइल का पहला राजा था। वह देश पर 40 वर्षों तक राज्य करने वाला था। लेकिन जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए बैतलहम पहुंचता है, तब शाऊल अपने शासनकाल के लगभग 37 वर्षों में प्रवेश कर चुका होता है। वह शासन तो करता रहेगा, लेकिन दुखद बात यह है कि वह प्रभु के प्रति अपने संपूर्ण हृदय की भक्ति में बना नहीं रहेगा। वह एक ऐसे शासक, राजा और नेता के रूप में आगे नहीं बढ़ेगा जो परमेश्वर के उद्देश्यों और मार्गदर्शन के प्रति समर्पित हो। उसने एक समर्पित हृदय के साथ शुरुआत की थी, लेकिन वह समर्पित हृदय के साथ अंत नहीं कर पाया। और कुछ लोग हैं जो यह संदेश सुन रहे हैं, और आपने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन हुआ यह है कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़े, आप उसकी आवाज के प्रति कम और कम संवेदनशील होते गए। और विश्वास का जीवन इस बात के विषय में नहीं है कि आप कैसे शुरू करते हैं, बल्कि इस विषय में है कि आप कैसे समाप्त करते हैं। और आज मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हर परिसर में कुछ लोगों के दिलों को छूने जा रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी कहा था मैं पूरी तरह समर्पित था। किसी समय आप समर्पित थे, किसी समय आप जुनूनी थे, किसी समय आप संवेदनशील थे। एक समय था जब परमेश्वर आपके जीवन की बातों पर अपनी उंगली रखता था और आप कहते थे, ठीक है परमेश्वर, मैं सुन रहा हूं और तेरी अगुवाई के अनुसार चलूंगा। लेकिन यह बहुत पहले की बात है। पर आज परमेश्वर आपको जगाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आपका अंत शाऊल के समान त्यागे जाकर निराशा में हो। वह चाहता है कि आप दाऊद की तरह एक दैत्य संहारक के समान जी। और आज वह अपनी उपस्थिति में आपको जगाकर यह कह रहा है कि क्या तूने देखा है कि तू किस मार्ग पर चला है और कैसे तूने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। यह कहानी का अंत नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील बने। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शाऊल को त्याग दिया गया है और दाऊद स्वीकार किया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि दाऊद सिद्ध है, दाऊद असफल होगा, दाऊद गलतियां करेगा, लेकिन वह लगातार परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध था। जब परमेश्वर ने दाऊद के हृदय की किसी बात पर अपनी उंगली रखी तो दाऊद प्रभु की ओर मुड़ गया। वह लगातार प्रभु की ओर देखता रहा। वह बार बार स्वयं को प्रभु के सामने फिर से समर्पित करता रहा। और मैं यहां मौजूद कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, और शायद जो मैंने अभी कहा उसने आपके हृदय को छुआ है, क्योंकि आपने आपको एक ऐसे व्यक्ति के प्रकाश में देखते हैं जिसने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब अच्छा नहीं कर रहा है। जिसने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसकी दिशा ऐसी नहीं थी कि वह अंत भला हो। किसी समय आप कहते थे, जानते हो, मैं अपनी बाइबल पढ़ता था, मैं सुबह उठता था और परमेश्वर का वचन पढ़ता था, लेकिन आपने वह छोड़ दिया। किसी समय आप कहते थे, जानते हो, मैं सेवा कर रहा था, मैं एक ड्रीम टीम में था, लेकिन फिर आपने छोड़ दिया। किसी समय आप कहते थे, जानते हो, मैं अपनी आर्थिक मामलों में विश्वास योग्य था, मैं देता था, मैं प्रभु पर भरोसा करता था कि उसने मुझे जो सौंपा है, लेकिन फिर आपने वह भी छोड़ दिया। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी यात्रा में कहीं रुकावट आई, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी कहानी को लिखना बंद कर दिया है। और यह आपकी जीवन यात्रा जिसे परमेश्वर आदर देगा, यह सिद्धता के बारे में नहीं है।
ये दिशा के बारे में है। और इसीलिए मैं कहूंगा फिर से शुरू करें इस श्रृंखला में। आप कहते हैं खैर मैंने सेवा करना बंद कर दिया था, उस ड्रीम टीम लीडर के पास वापस जाएं और कहें मैं फिर से जुड़ रहा हूं। कहें मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया था, मैं कहता हूं फिर से उठाइए। आप कहते हैं मैंने देना बंद कर दिया था, तो आज ही दान देना शुरू करें। कहें परमेश्वर मैं तुझ पर नए सिरे से भरोसा करूंगा, मैं तुझ पर फिर से विश्वास करूंगा, मैं तेरी ओर देखूंगा कि तू अच्छी तरह से समाप्त करने में मेरी सहायता करे। भले ही देरी हो गई है और मैं एक पड़ाव पर रुक गया था, मैं अभी भी तेरे काम को अपने जीवन में देखते रहने से थका नहीं हूं, क्योंकि एक समर्पित हृदय वही होता है जो बार बार स्वयं को फिर से समर्पित करता है। शाऊल को पटरी से उतारने वाली बात यह नहीं थी कि उसके जीवन में कभी कोई एक क्षण ऐसा आया जब उसने गलती कर दी। उसके भटकने का कारण यह था कि वह धीरे धीरे परमेश्वर की वाणी के प्रति कम संवेदनशील होता गया और समर्पण करना बंद कर दिया। समर्पण करना कभी भी बंद न करें, और आप यह उसके पूरे जीवन में देख सकते हैं। इस पहला शमूएल 13 में देखें, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने शाऊल के हृदय से बात की। उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए था, पर वह नहीं किया जिसकी उसने तुझे आज्ञा दी थी, क्योंकि तब यहोवा इस्राएल पर तेरा राज्य सदा के लिए स्थिर कर देता। लेकिन अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। दूसरे शब्दों में आप यहां देख रहे हैं कि उसके मन के अनुसार व्यक्ति वह है जो आज्ञाओं का पालन करता है। आज्ञाएं, परमेश्वर के मन के अनुसार वाली स्त्री वह है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। शाऊल को क्यों त्याग दिया गया? आइए पहला शमूएल में चलते हैं, 15वां अध्याय। क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन पर चलना छोड़ दिया है, उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। किसी पड़ाव पर शाऊल ने स्वयं को परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन देखना छोड़ दिया। परमेश्वर को त्याग देना, यह उसके वचन को त्याग देने से शुरू होता है। आप अचानक ही उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां आपने पूरी तरह परमेश्वर को त्याग दिया हो। यह धीरे धीरे शुरू होता है। परमेश्वर मुझे यह सच में पसंद नहीं है। आप बाइबल में कुछ पढ़ते हैं और आपको लगता है मुझे वह हिस्सा पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करने वाला हूं। पद 26, और शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को त्याग देना हमेशा इस बात से शुरू होता है कि आप कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं है। जब आप चुन चुन कर तय करते हैं कि कहां आप खुद को परमेश्वर के वचन के अधीन करेंगे, अगर आप चुन चुन कर तय करते हैं कि कहां आप खुद को परमेश्वर के वचन के अधीन करेंगे, तो परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है, आप खुद अपने परमेश्वर हैं। अगर वह परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं बाइबल के परमेश्वर से अलग दिखता है, तो आप बाइबल के परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप खुद की आराधना कर रहे हैं, आप अपनी पसंद की आराधना कर रहे हैं। सुनिए, नया नियम दाऊद के बारे में फिर क्या कहता है। शाऊल को हटाने के बाद उसने दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने यह गवाही दी, मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को पाया है, जो मेरे मन के अनुसार है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। बहुत सारे मसीही लोग कभी कभी की श्रेणी में आते हैं। यह नहीं लिखा है कि मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को पाया जो मेरे मन के अनुसार है, वह कभी कभी वही करेगा जो मैं उससे कहूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। और बहुत से लोग परमेश्वर की आशीष तो चाहते हैं लेकिन समर्पित जीवन नहीं चाहते। लेकिन आशीष पसंद के पीछे नहीं चलती, आशीष समर्पण के पीछे चलती है, आशीष भक्ति के पीछे चलती है। शाऊल परमेश्वर की आशीष तो चाहता था लेकिन समर्पण नहीं। और आप में से कुछ लोग आज कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तू मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा, तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा, तू मुझे विजय क्यों नहीं दे रहा।
और परमेश्वर अपने वचन में अपने आत्मा के द्वारा वचन की प्रचारणा के माध्यम से आपके पास आता है ताकि वह आपको उन क्षेत्रों की याद दिलाए जहां आप पूरी तरह उसके अधीन नहीं हैं, क्योंकि वह आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन जब तक आप उसके वचन के अधिकार के अधीन नहीं आते तब तक वह ऐसा नहीं करता। आप फिर से परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन आते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर अंतिम निर्णय तेरा ही है, तू ही अधिकारी है, और तब आप देखते हैं कि उसकी आशीष आपके जीवन में बहने लगती है। इस श्रृंखला के द्वार सर्वोत्तम बात यह हो सकती है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां मैं पूरी तरह तेरे प्रति समर्पित नहीं हूं, और फिर उससे कहें कि वह आपकी पूरी तरह समर्पित होने में सहायता करे। शायद यह आपका वैचारिक जीवन हो, शायद वह आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट है, शायद वह आपके रिश्ते हैं, शायद वह आपकी लैंगिकता है, शायद वह आपकी प्राथमिकताएं हैं, शायद वह आपका धन है। जो भी हो, आपको कहना चाहिए परमेश्वर मैं तेरी आशीष चाहता हूं, और इसलिए मैं अपने जीवन के उन क्षेत्रों को फिर से समर्पित कर रहा हूं जहां मुझे लगा था कि मैं ही प्रभारी हूं और मैंने अपनी पसंद को ही राज्य करने दिया, और मैं अब उसे नहीं कह रहा। मैं उन्हें राजा यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि मैं वह सब चाहता हूं जो तूने मेरे लिए रखा है, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे द्वारा वह कर जो तब तक असंभव है जब तक मैं पूरी तरह तेरे प्रति समर्पित न हो जाऊं। दाऊद का हृदय समर्पित था, लेकिन दाऊद के पास केवल समर्पित हृदय ही नहीं था, उसके पास एक सेवक का हृदय भी था। उसके पास एक सेवक का हृदय था। यह बहुत सुंदर है। उसके पास यह हृदय था कि वह कह सके परमेश्वर मैं वही करूंगा जो तू मुझसे चाहता है। और यह कहानी और भी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब शमूएल दाऊद को नए राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए बैतलहम जा रहा है, जबकि इस समय एक राजा है जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शमूएल के लिए यह बहुत ही पेचीदा स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर शमूएल से कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो बेहद खतरनाक है, जो देशद्रोह के बराबर है। जब सिंहासन पर एक राजा था जिससे शमूएल नियमित रूप से बात करता था और जिसका उसके साथ संबंध था, तब परमेश्वर शमूएल को भेजता है कि वह एक चरवाहे बालक का शाऊल के स्थान पर राजा होने के लिए अभिषेक करे। इसका मतलब यह हो सकता है कि शमूएल का सिर काट दिया जाए। शाऊल मार्ग से बहुत बहुत भटक चुका है और वह शमूएल के साथ कुछ घातक करने से भी पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए शमूएल एक बहुत ही पेचीदा स्थिति में। लेकिन क्या मैं आपको बता सकता हूं, परमेश्वर हमेशा आपसे आसान काम करने के लिए नहीं कहता। आप में से कुछ लोग सोचते हैं मैं समर्पित नहीं हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे किसी ऐसी चीज के बारे में बात की है जो वास्तव में कठिन है और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे करना है। पता है क्या, परमेश्वर ऐसा ही करता है। परमेश्वर लोगों से ऐसे काम करने के लिए कहता है जो कठिन होते हैं। यह हमेशा आसान बातें नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं यह हमेशा मूल्यवान बातें होती हैं। अंततः जब आप उस पार पहुंचते हैं तो आप पीछे मुड़कर कहते हैं मैं बहुत खुश हूं कि मैंने यह किया, इससे सब कुछ बदल गया। और जरा सोचें, आप खुद को पवित्रता के लिए समर्पित करते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसके साथ परमेश्वर की आशीष आएगी। इसके साथ परमेश्वर की आशीष आएगी, वो आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो शमूएल कुछ खतरनाक और कठिन करने जा रहा है। तीसरा पद, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। तो एलियाब सबसे बड़ा था, एलियाब सबसे लंबा था, एलियाब हट्टा कट्टा गबरू जवान था। मतलब यह है एलियाब। और शमूएल सोचता है यह आदमी तो शानदार राजा होगा। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं आभारी हूं कि परमेश्वर संसार की तरह नहीं देखता। वह हमें और परिस्थितियों को वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं, क्योंकि हम अक्सर उसी जाल में फंस जाते हैं जिसमें यहां शमूएल फंसा था। शमूएल बाहरी रूप देख रहा है, शमूएल कद देख रहा है, शमूएल ढील डॉल देख रहा है, शमूएल शरीर देख रहा है,
वह कह रहा है, यह आदमी तो पूरी तरह तंदुरुस्त दिखता है। मैं आभारी हूं कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जो बाहर से उपयुक्त नहीं दिखते। वह ऐसे लोगों को चुनता है जिनके पास कोई संबंध नहीं होते, जिनका पारिवारिक इतिहास बिगड़ा हुआ होता है, जो खुद को योग्य नहीं समझते और जिनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती। वह उन्हें उठाता है और जिस काम के लिए उसने बुलाया है उसे करने की सामर्थ्य देता है। वह अक्सर ऐसे लोगों को चुनता है जो बाहर से वैसे नहीं दिखते। लेकिन यदि हम सावधान न रहें तो हम शमूएल की तरह स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को आंकने लगते हैं, या हम अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन उसी आधार पर करेंगे जितना हम देख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर इसे इस तरह नहीं देखता। अगले पद पर गौर करें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर अंदरूनी बातों को देखता है। परमेश्वर केंद्र, मूल, यानी आप वास्तव में कौन है, उसे देखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। और परमेश्वर दाऊद में एक दैत्य संहारक बनने की सामर्थ्य देखता है। यिशै के 7 पुत्र थे और वे सभी शमूएल के सामने आते हैं, वे सब उसके सामने लाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, और शमूएल एलियाब को देख रहा होता है और परिस्थिति के बारे में सोच रहा होता है। वो वास्तव में सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये सभी हैं? दाऊद कहां है? 8वें पद पर जाए। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। अब गौर करें, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? शमूएल समझ रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। एक और पुत्र कहां है? अब विद्वानों ने इस पर बहस की है कि दाऊद को क्यों नहीं बुलाया गया। दाऊद को इस कतार में क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा मतलब है, इस्राएल के भविष्यद्वक्ता ने तुम्हारे सभी पुत्रों को बुलाने के लिए कहा था और तुम बस भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। विद्वानों ने इस पर बहस की है कि दाऊद कमरे में क्यों नहीं है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका कारण यह था कि यिशै को दाऊद पर शर्म आती थी, न कि इसलिए कि दाऊद कौन था, बल्कि इसलिए कि दाऊद का जन्म कैसे हुआ था। संभव है कि दाऊद यिशै के किसी पाप पूर्ण संबंध का परिणाम था। वास्तव में यही संकेत भजन संहिता अध्याय 51 में मिलता है, जहां दाऊद लिखता है, देखो मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ था और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया था। हम इस स्थिति के सभी विवरणों के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि दाऊद एक उपेक्षित मनुष्य था। दाऊद वही था जिसे वे नजरों से दूर रखना पसंद करते थे। दाऊद वही था जिससे वे कहते, तुम जाकर भेड़ों के साथ रहो। यह दाऊद है। और आज मैं आप में से कुछ लोगों से कहना चाहता हूं जो महसूस करते हैं या शायद जानते भी हैं कि आप अपने परिवार में आप कुछ हद तक अलग थलग हैं। आपके परिवार में मां या पिता ने आपसे कभी मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहा। आपके परिवार में ऐसा लगता था कि हमेशा आपको ही निमंत्रण नहीं मिलता था, या हमेशा आपको ही वे भूल जाते थे। और आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपको भुला दिया, इसलिए परमेश्वर ने भी आपको भुला दिया। और क्या मैं आपको बता सकता हूं, यह सच नहीं है। वह परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, वह आपके माध्यम से काम करना चाहता है। वह परमेश्वर जिसने आपके अतीत में हुए नुकसान को देखा, उसके पास आपके लिए अब भी एक शानदार भविष्य है, अगर आप उसकी ओर देखें तो। अपने अतीत की टूट फूट को यह तय न करने दें कि परमेश्वर आपके माध्यम से भविष्य में क्या करेगा। क्योंकि दाऊद के पास कारण थे कि परमेश्वर मुझ जैसे को नहीं चुनेगा। मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता है, ओह नहीं, मैं तुझे देखता हूं। और वह दाऊद को कहां देखता है? दाऊद कहां है?
एक शमूएल अध्याय 16 पद 10 पर जाए। तब यिशै ने कहा, नहीं, छोटा तो रह गया। यह लगभग उपहास या तिरस्कार के भाव के साथ कहा गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वैसे आपको यह क्रिसमस से याद होगा, क्योंकि क्रिसमस पर हम हमेशा चरवाहों की बात करते हैं। चरवाहे समाज में सबसे निचले स्तर पर गिने जाते थे, उनसे नीचे कोई नहीं समझा जाता था। समाज में चरवाहों पर भरोसा नहीं किया जाता था, उनकी गवाही अदालत में स्वीकार्य नहीं थी। तो यिशै दाऊद को कहां रखता है? वह उसे भेड़ों के साथ बाहर भेज देता है। कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। मैं तेरे बारे में यही सोचता हूं। चरवाही आमतौर पर बहुत छोटे बच्चों का काम माना जाता था, लेकिन दाऊद कोई छोटा बच्चा नहीं था। लेकिन यिशै उसके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, वह उसके साथ उपहासपूर्ण व्यवहार कर रहा है। शमूएल ने कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। अब मैं इन बातों पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें बेकी मेरे बारे में कहती है। तो धन्यवाद प्रिय। क्या आपको भी धर्मी उत्साहवर्धक जीवन साथी पसंद नहीं है? आप सुबह उठते हैं, आप अच्छे नहीं लगते, आपकी सांस अच्छी महक रही है, ऐसा नहीं है? चलो भाई, धन्यवाद यीशु। धर्मी पत्नियों और पतियों के लिए यहां एक बात है जो मुझे दिलचस्प लगती है। बाइबल वास्तव में यह प्रकट करती है कि दाऊद एक सुंदर व्यक्ति था। परमेश्वर कहता है, मैं बाहरी रूप को नहीं बल्कि हृदय को देखता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर केवल एक ही तरह के लोगों का इस्तेमाल करता है, बल्कि यह है कि आप जैसे भी हों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो वास्तविकता यह है कि दाऊद भीतर आता है। वह अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी गंध अच्छी नहीं है। वह भेड़ों के साथ रहा है, उससे बदबू आ रही है, वह पसीने से तर है। संभवतः वह वहां काफी देर से है, क्योंकि वह क्या कर रहा है जो उसके पिता ने उसे करने को कहा था। वो वहां बाहर है, सेवा कर रहा है। शिकायत करने और यह कहने के बजाय कि मैं इससे और आप सबसे तंग आ गया हूं, वह कहता है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं करूं और इस समय परमेश्वर ने मुझे यहीं रखा है, तो मैं सेवा करूंगा। मैं खुद को इस प्रक्रिया के हवाले कर दूंगा, यह जानते हुए कि पदोन्नति देने वाला परमेश्वर ही है। और बात यह है, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर कोई लगातार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, जहां हर कोई कहता है, मुझे पसंद करो, मुझे देखो, मुझे देखो। और इसलिए यिशै अपने 7 पुत्रों को कतार में खड़ा करता है, जो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें राजा बनाएगा। लेकिन दाऊद वहां सेवा करके ताजगी के साथ आता है। वह सेवा कर रहा है, और बात यह है, वह खेत में बाहर रहा है। शमूएल को तो यह भी नहीं पता था कि वह कहां है। और कभी कभी सेवा करते हुए हमें लगता है कि कोई ध्यान नहीं देता, कोई देखता नहीं, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन आज आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि आप जहां भी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर हमेशा देखता है। जहां कहीं भी आप स्वयं को दूसरों को ताजगी देने और दूसरों को आशीष पहुंचाने के लिए दे रहे हैं, वहां परमेश्वर न केवल देखता है बल्कि पहचानता भी है, और वह प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने दाऊद को मैदान में देखा। परमेश्वर ने दाऊद को तब देखा जब वह कर रहा था जिसे कोई और नहीं जानता था और जिसकी उसके परिवार को भी परवाह नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को परवाह थी। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसे आदर दिया। और आज मैं हर एक ड्रीम टीमर को आदर देना चाहता हूं, क्योंकि क्या आप जानते हैं, परिसर में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं मौजूद हैं, और वे इस स्थान को तैयार करने के लिए सुबह जल्दी उठ गए। अब पार्किंग में सेवा करने के लिए जल्दी उठ गए। धन्यवाद। आप इस ऑडिटोरियम की मेजबानी करने के लिए जल्दी उठ गए। आप कमाल हो। आप सुबह जल्दी उठकर बच्चों के कमरे में काम करने लगे हैं, और आप स्क्रीन पर यह सब देख रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप शायद यह ना सोचें कि परमेश्वर आपको देखता है, लेकिन वह देखता है। वो ऐसा करता है, और यही वो बात है जिसका परमेश्वर दाऊद के जीवन में प्रतिफल देने जा रहा है। वह सेवा भावी हृदय को प्रतिफल देगा, क्योंकि यदि आप सेवा करने के लिए बहुत बड़े हैं, तो आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं। आप में से कुछ लोग सेवा करने के लिए बहुत बड़े हैं, और यह आपके उद्देश्य को खत्म कर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर सेवा के माध्यम से काम करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये साबित करूं? यीशु मरकुस के सुसमाचार में जाइए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। अगर आपका जीवन केवल सेवा करवाने के बारे में है तो वह यीशु जैसा नहीं दिखता। और आप में से कुछ लोग पीछे हट गए हैं। किसी समय आप सेवा कर रहे थे, किसी समय आप शामिल थे, किसी समय आप सेवकाई में सक्रिय थे, और किसी मोड़ पर आपको लगा कि आप इससे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आप कभी परमेश्वर के राज्य में सेवा करने से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप कभी यीशु के स्वरूप में ढलने और घड़े जाने से बड़े नहीं होते। और क्या यह हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे दैत्य रखे हैं जिन्हें मारना है, जिनके बारे में आपको अभी तक पता भी नहीं है? उसने आपके जीवन के लिए एक कार्य और उद्देश्य रखा है, लेकिन जब तक आप सेवा की भूमिका में कदम नहीं रखते तब तक आप उसे नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सेवा ही वह वातावरण है, वह माहौल है जिसमें परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है, जब यह दूसरों के बारे में होता है, न कि आपके बारे में। दाऊद का हृदय सेवा भाव से भरा था। वह लोगों की पहचान या तालियों की खोज में नहीं था, बल्कि कहता था कि अंततः मैं यह सब उसके लिए कर रहा हूं। यह सब कुछ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बारे में है। यह सब यीशु के समान बनने के बारे में है। दाऊद के हृदय में जो तीसरी विशेषता हम देखते हैं जिसे परमेश्वर सामने लाता है, वह केवल यह नहीं है कि उसके पास सेवक का हृदय था, केवल यह नहीं कि उसके पास समर्पित हृदय था, बल्कि यह कि उसके पास आत्मा से सशक्त हृदय था। क्योंकि यही कारण है कि शमूएल यहां पर आया है। दाऊद पहले से ही एक सेवक है। परमेश्वर की स्तुति हो। यह अद्भुत है। दाऊद पहले से ही समर्पण का उदाहरण दे रहा है। यह आश्चर्यजनक है। परमेश्वर इन बातों की ओर इशारा कर रहा है। आपको यह समझना है, आपका हृदय सेवा भाव से भरा हो, आप समर्पित हो सकते हैं, पर यदि आप आत्मा से सशक्त नहीं हैं तो आप अपने उद्देश्य में नहीं चल पाएंगे। 5 लोगों को यह अच्छा लगा। अगर आप आत्मा से सशक्त नहीं हैं तो आप अपने उद्देश्य में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन पर जो कार्य है वह आपके लिए बहुत बड़ा है। आपको परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता होगी। आइए आप भी, और यही ठीक ठीक दाऊद के जीवन में होने जा रहा है। इसे देखिए, 1 शमूएल अध्याय 16 पद 12। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यह वही इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है किसी पर आना, उसे पूरी तरह से ढंक लेना। यही शब्द शिमशोन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है कि वह शत्रु को पराजित कर सके। उस दिन से दाऊद पर आत्मा बलपूर्वक उतरता रहा। इसके बाद शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब पुराने नियम में तेल पवित्र आत्मा की उपस्थिति का पर्याय है, तो यह पवित्र आत्मा के दाऊद पर आने का एक चित्र है, लेकिन यह केवल एक रस्म नहीं है। अगर हम इस पाठ को देखकर यह कहें कि ओ शमूएल ने यह रस्म निभाई लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। वास्तव में परमेश्वर हमें दिखाता है कि उस क्षण में एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष अंतर था, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, उसके बाद हर दिन जीवन अलग था। आप में से कुछ लोग अपने जीवन पर पवित्र आत्मा के ठहरे रहने को न तो खोज रहे हैं, न उसकी लालसा रखते हैं, और न उसका मूल्य समझते हैं, और इसी कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना जी रहे हैं। आप अपने जीवन में उस बात के बिना जी रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। अब उद्धार के समय पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करता है, लेकिन अधिकांश धर्म वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उस अतिरिक्त कार्य का चित्र है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। वह केवल इतना ही नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वह चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि ऐसे सामर्थी काम करने के लिए जो वास्तव में परिवर्तन लाते हैं, जो नरक को पीछे हटाते हैं और स्वर्ग को भरते हैं, आपके जीवन पर परमेश्वर का आत्मा होना आवश्यक है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। यह एक आवश्यकता है।
और बहुत से मसीही इसे एक विकल्प समझते हैं। वे इसे एक भोग विलास की वस्तु समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह कुछ लोगों के लिए है, लेकिन उनके लिए नहीं, यह आपके लिए है। यह आपके लिए है। और शाऊल के जीवन में क्या होता है? क्योंकि एक बार फिर याद रखिए, यह अंश एक तुलना पर आधारित है। समय के साथ शाऊल के जीवन में जो हो रहा है वह यह है कि उसने पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक को महत्व देना बंद कर दिया। क्योंकि एक समय था जब शाऊल अभिषिक्त था, लेकिन समय के साथ उसने उस अभिषेक को महत्व देना कम कर दिया। वह उस अभिषेक की इच्छा को कम और कम करता गया। शाऊल ने अपने और अभिषेक के बीच दूरी बना ली। और असल में इस पूरे अंश से जो सबसे बड़ा सवाल निकलता है वह यह है कि क्या आप वह सब कुछ चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? क्या आप वह सब चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? क्या आप परमेश्वर से अधिक चाहते हैं? पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर, पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ्य से ढक ले ताकि मैं अपना उद्देश्य पूरा कर सकूं। पवित्र आत्मा उस बुलावे का उत्तर देता है कि वह आए और किसी व्यक्ति का अभिषेक करे। लेकिन शाऊल अब उसे न तो चाहता था, न उसकी इच्छा रखता था और न ही उसकी कदर करता था। 1 शमूएल अध्याय 16 पद 14, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। आपको यह समझना चाहिए कि आत्मिक जीवन में आप कभी भी तटस्थ नहीं होते। जब तक आप अपने जीवन, अपने विवाह, अपने घर और दूसरों के साथ अपने संबंधों में पवित्र आत्मा के कार्य को महत्व नहीं देते और उसे आमंत्रित नहीं करते, तब तक आप अपने जीवन में अन्य आत्माओं के काम करने के लिए स्थान छोड़ देते हैं। आप कभी तटस्थ नहीं होते। या तो आप परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे बढ़ रहे होते हैं, या तो आप उसके लिए जो उसने आपके लिए रखा है उसकी खोज कर रहे होते हैं, या आप आत्मिक अंधकार के लिए द्वार खोल रहे होते हैं। यही शाऊल के जीवन में हुआ। आत्मिक अंधकार भीतर आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा, जब आप उससे न केवल अभिषेक करने के लिए बल्कि आपको ढकने के लिए भी कहते हैं, जब आप उससे आपको अलग ठहराने और सामर्थ्य देने की विनती करते हैं ताकि आप उसकी सामर्थ्य और उसके उद्देश्य में चलें, तब वह आपको वह करने योग्य बनाता है जो आप स्वयं से नहीं कर सकते थे। और यही शाऊल के विषय में आश्चर्यजनक बात है। एक समय ऐसा था जब उसके अभिषेक के बाद वह लगातार विजय पर विजय देख रहा था, लेकिन फिर जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जाना, उससे दूरी बनाई और परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया, तब परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया और अब वह अगुवाई करने में लगभग असमर्थ हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा और आपके जीवन पर उसका अभिषेक आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप कभी अपने बल से नहीं पहुंच सकते थे, और आपको वह करने योग्य बनाएगा जो आप स्वयं से कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके लिए आपको उसकी लालसा रखनी होगी, और यही दाऊद के जीवन की एक पहचान है। भजन संहिता में इसे देखें, वह कहता है, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले। और भजन 42 क्या कहता है? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या मैं आपसे आज पूछ सकता हूं, आपके हृदय की लालसा क्या है? क्या आप उसके लिए हाँफते हैं? क्या आप उन सभी चीजों के लिए हाँफते हैं जो उसने आपके लिए रखी है? क्या आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन पर ठहरते देखने के लिए हाँफते हैं? और क्या आप खुद को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आपकी यह लालसा पूरी हो सके? आप ऐसा कैसे करेंगे? तो 24, 25 और 26 मार्च को हमारे पास वीक ऑफ पावर नामक एक कार्यक्रम है, और हमने बार बार देखा है कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। देखिए कैसे पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को छूता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने अपने कैलेंडर में ये तिथियां अंकित की हैं? क्या आप मार्च के महीने में इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे उन दिनों में परमेश्वर जो करने वाला है उसकी अत्यधिक जरूरत है, और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे वही चाहिए जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर, मुझे तेरी ही जरूरत है, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वह आपके जीवन में यह करना चाहता है। दाऊद का हृदय समर्पित था, वह सेवक का हृदय था। दाऊद का हृदय आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था, और वही हृदय परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसी के साथ जीवन जी।